गुरुजी, उज्जैन नगरी में रहते हैं आप, बहुत सौभाग्य की बात है सबके लिए ही, जो भी वहाँ रहता है। हनुमान जी का आप मंत्र देते हैं, हनुमान चालीसा पर आप बोलते हैं, उसको एक आप महामंत्र बताते हैं, तो ऐसा क्या खास है हनुमान जी में? हनुमान जी महाराज वैसे तो राम जी के समय हुए शिव जी का अवतार हैं जी। और हनुमान चालीसा, मैं तो हनुमान जी का बहुत छोटा सा भक्त हूँ। मेरे प्राण हैं हनुमान जी। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। तो मैं हनुमान चालीसा पे बात करता हूँ। मुझे 15-20 साल हो गए हनुमान चालीसा पे ही बोलते हुए। पहले भी बोलता था लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो जब मैं हनुमान चालीसा पे बोलता था तो बहुत सारे लोग कहते हनुमान चालीसा पे क्या स्पीच होगा, हनुमान चालीसा पे कैसे कोई प्रवचन देगा। हम लोगों से कहते भी हमें बुला लो, सुन लो। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि अगर हनुमान चालीसा कोई ठीक रिदम में, स्पीड में पढ़े जी। तो हनुमान चालीसा 3.5 मिनट से 5 मिनट में पूरी हो जाती है। नाम चालीसा है लेकिन इसमें पद हैं 43। 2 दोहे शुरू में है, 40 चौपाई बीच में है, 1 दोहा अंत में। 43 कपलेट्स हैं। अब क्या होता है, लोग हनुमान चालीसा को बहुत जल्दी पढ़ते हैं, एकदम जल्दी जल्दी। हमको तो एक बार एक युवक ने कहा कि मैं 2.5 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि 2.5 मिनट में तो हनुमान जी भी नहीं पढ़ सकते, इतनी जल्दी क्या है, तसल्ली से पढ़ो। फिर मैंने देखा कि हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्दावतार है। शब्दावतार? जी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति में हनुमान जी को उतारा है, इसलिए इसकी हर पंक्ति दिव्य है, चार्ज्ड है। जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। अब आप अभी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बाद में भूल न जाऊं, कि 2024 जो अभी चल रहा है, जी, तो जी, जो 2023 था, जी जी, उसमें YouTube पे सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना कौन सा था? हनुमान चालीसा। तो ऐसा क्या था कि देश दुनिया में लोग इसको सुन रहे हैं? तो तुलसीदास जी ने 500-550 साल पहले, जब वो छोटे थे, तुलसी, एक बच्चे ने हनुमान जी से सीधी बातचीत की थी। हनुमान चालीसा उसका अंश है। एक बच्चे की पुकार सुन के हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा की पंक्ति में उतरे हैं, एक एक शब्द में, इसलिए ये अभिमंत्रित है। तो हम इसको जब लोगों से कहते हैं कि भाई आप साधारण चौपाइयों का स्मरण नहीं कर रहे हैं, आप मंत्र पढ़ रहे हैं, तो मंत्र 3 बातों से चार्ज होता है। या तो सांस से जोड़ लें, या मंत्र को अग्नि में डालें, या गुरु के मुंह से मिले। तो इस दृष्टि से फिर मैं हनुमान चालीसा पे बोलने लगा। तो मैं हनुमान चालीसा पर 1 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 3 दिन और 7 दिन भी बोलता हूँ। हमारी कथाएं होती हैं तो 21 घंटे का हमारा, अगर 7 दिन की कथा है, 5 दिन की कथा 15 घंटे। तो ऐसा मेरा अनुभव रहा कि इस दौर में कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, सामान्य व्यक्ति हो, निरक्षर हो, सब हनुमान चालीसा से कनेक्ट है। कैसे? मैंने ऐसे बड़े बड़े टाइकून देखे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी देखे हैं, फिर वो चाहे सचिन तेंदुलकर जी हो या अमिताभ बच्चन हो, और भी इस देश के प्रधानमंत्री हो, सब दिन भर में एक बार हनुमान चालीसा से गुजरते हैं या हनुमान चालीसा को गुजारते हैं। ठेले वाला, छोटा सा पुजारी, छोटा बच्चा, ये तो हनुमान चालीसा बोलते ही हैं। वो इसीलिए कि ये जब मंत्र गुजरता है ना, तो आदमी को एक कॉन्फिडेंस फील होता है, और हनुमान जी जीवित देवता है। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि एक मिशन बनाया जाए और लोगों की जिंदगी में हनुमान चालीसा ठीक से उतरे। और मुझे तो लगता है हनुमान जी जीवित देवता हैं। उनको अगर दिल से याद करें, हनुमान चालीसा को ठीक से पढ़ें। फिर ये भी एक तकलीफ हुई कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग भी परेशान मिले। मैं पूछने ही वाली थी आपसे ये सवाल। बहुत परेशान है लोग।
और इस देश में ये जितने तिलक लगाते हैं, जी। चोटी रखते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्राएं जाते हैं और कथाएं सुनते हैं, ये जो भगत नाम की जाति है ना इस देश में, ये सबसे ज्यादा टेंशन में मिलती है, सबसे ज्यादा। रिएक्शनरी नेचर, इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाला डिप्रेस्ड कैसे हो सकता है? तो हमको फिर लगा कि कोई चूक हो रही है। चूक हनुमान चालीसा में नहीं हो सकती, हनुमान जी में भी नहीं हो सकती, हमारे पढ़ने के तरीके में। तो फिर मैंने 2016 में, मतलब 2016 में हनुमान चालीसा का एक कोर्स बनाया और उसका नाम है मेडिटेशन विथ हनुमान चालीसा। तब से करा रहे हैं और उसमें ये साइंस है, मेडिटेशन का जो साइंस है उसको हनुमान चालीसा से जोड़ दिया और आज लोग कर रहे हैं और उनको शांति मिल रही है। तो इस लिहाज से मेरे लिए हनुमान चालीसा बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। गुरुजी, आपने तुलसीदास जी की बात की कि वो जब छोटे बच्चे थे तब लेकिन एक कहानी ये भी आती है कि जब उनको अकबर ने जेल में पहुंचा दिया था, वहाँ पे उन्होंने फिर इसकी रचना की थी और हनुमान जी ने खुद। ये भी सही है। तो हनुमान चालीसा की रचना सिंगल सिटिंग में नहीं हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब वो बचपन में थे तो हनुमान जी के भक्त थे जी। तो वो जो रचना करते थे हनुमान जी से मांग करते, हनुमान जी से। तो ऐसा भी कहते हैं। अब एक बात ये भी है कि तुलसीदास जी बहुत छोटे थे तो अपने गुरु के आश्रम में पढ़ने जाते, क्योंकि अनाथ थे, उनके माता पिता नहीं थे तो वो गांव में घूमते रहते थे। तो जब अपने गुरु के यहाँ पढ़ने जाते तो गुरु माता जो थी वो भृत्य शिष्य कहते हैं उसको, कि कोई स्टूडेंट भी है और चपरासी का काम भी कर रहा है। तो जो गुरु माता थी वो उनको बहुत लाड़ करती थी कि बेचारा अनाथ है और इतने बड़े पंडित का बेटा, पंडित आत्माराम दुबे का बेटा। तो लेकिन वो जो साथ के लोग थे वो समर्थ थे बच्चे, तो वो एक बच्चे को परेशान करते ही थे। तो उनमें से एक बच्चे ने कहा कि तुलसी से, कि राम बोला भी नाम था उनका, कि वो शमशान में भूत है तो तू जाएगा क्या? ये तो डरते बहुत थे ये। तो इसकी मजाक, इसको डराने के लिए उन्होंने कहा, तो इन्होंने भी बोल दिया कि हाँ चला जाऊंगा, मेरे साथ हनुमान जी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ये जब चलने की बारी आई, रात को जाना है, तो जब ये, अब जिस भृत्य शिष्य थे, जिस मकान में ऊपर ये रहते थे गुरु के ही, जब ये सुबह चले, मतलब आधी रात भोर होने के पहले जब ये अपने मकान की तरफ सीढ़ी पे जा रहे थे, कमरे की तरफ, तो उस समय तेज हवा चल रही, बिजली चल रही, तो पेड़ पौधे भी ऐसे लग रहे जैसे भूत हैं। तो अमृतलाल नागर एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, उनके हिसाब से, अब ये तो कथाएं बदल जाती हैं लेकिन जो प्रमाण है वो ये है कि उनके हिसाब से वो छोटा सा बालक डरा और वो कमरे में गया और उसने कलम उठा के जो पहली पंक्ति लिखी, तुलसी ने अपने जीवन की जो पहली पंक्ति लिखी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इसी पंक्ति को लेकर वो शमशान पहुंच गए और ये पंक्ति बीज बन गई हनुमान चालीसा की। और यहां से फिर उनकी लाइफ में हनुमान चालीसा वो अकबर तक गई। तो चूंकि मनुष्य का जीवन घटनाओं का जोड़ है, आप तोड़ के नहीं देख सकते। तो आपका जीवन, मेरा जीवन, किसी का भी लाइफ कहाँ से शुरू होती, कितने मोड़ से गुजरती है, और जब आदमी एक जगह पहुंचता है तो उसको उम्मीद भी नहीं होती कि मैं यहाँ आ गया। तो ऐसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को एक बल देने के लिए, स्वयं से जोड़ने के लिए, हर आदमी कहीं ना कहीं डरा है, भयभीत है। बड़े बड़े डरे, अच्छे अच्छे, जो सबके सामने एकदम बढ़िया दिखते हैं ना, वो भी अकेले में डरे हैं। दुनिया में एक सबसे बड़ा भय है, कल क्या होगा। कुछ लोगों को अज्ञात भय सताता है, उनसे पूछो क्या डर है, पता नहीं, पर डर लग रहा है। फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन। उन सब के लिए हनुमान चालीसा